हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मुग़ल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनके संस्थापक कौन थे, इनका शासनकाल कब से कब तक चला, इनके द्वारा लड़े गए युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी जैसे युद्ध किन ईस्वी में लड़ा गया और किनके साथ लड़ा गया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन रहा। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोड़ और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध: पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अफगानों एवं बाबर के बीच बाबर विजयी हुआ। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर को शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। थैंक यू दोस्तों।